युसरा मर्दनी का जन्म 5 मार्च 1998 को दमिश्क, सीरिया में हुआ था। छोटी उम्र से उसे तैराकी का शौक था और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखती थी। हालांकि 2011 में सीरियाई गृह युद्ध छिड़ने पर उनके सपनों की परीक्षा हुई। मिश्क के उपनगर दरैया में पले बड़े मर्दनी ने सीरियाई ओलंपिक समिति के समर्थन से तैराकी में प्रशिक्षण लिया। उसने 2012 फिना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 25 मीटर, 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले, 200 मीटर फ्रीस्टाइल और 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं में सीरिया का प्रतिनिधित्व किया। मर्दनी का घर सीरियाई गृह युद्ध में नष्ट हो गया था। मर्दनी और उसकी बहन सारा ने अगस्त 2015 में सीरिया से भागने का फैसला किया। वे लेबनान पहुंचे और फिर तुर्की, जहां उन्होंने 18 अन्य प्रवासियों के साथ नाव द्वारा ग्रीस में तस्करी करने की व्यवस्था की। हालांकि नाव का उपयोग 6 या 7 से अधिक लोगों द्वारा नहीं किया जाना था। मोटर के काम करना बंद करने के बाद और डिंगी ने एजेंट सागर में पानी लेना शुरू कर दिया। युसरा, सारा और 2 अन्य लोग जो तैरने में सक्षम थे, पानी में कूद गए और नाव को 3 घंटे से अधिक समय तक पानी के माध्यम से धक्का दिया और खींचा जब तक कि समूह लेस्बोस द्वीप तक नहीं पहुंच गया। इसके बाद वे यूरोप के माध्यम से जर्मनी तक पैदल यात्रा की, जहां वे सितंबर 2015 में बर्लिन में बस गए। जर्मनी पहुंचने पर मर्दनी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद में बर्लिन में वासफ्रुंडे स्पैंडाउ 04 से अपने कोच स्वेन स्पेनेक्रेब्स के साथ अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उसने 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने का प्रयास किया। जून 2016 में मर्दनी नवगठित शरणार्थी ओलंपिक टीम के लिए चुने गए 10 एथलीटों में से एक थी। मर्दनी ने रियो ओलंपिक के रियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 100 मीटर बटरफ्लाई में भाग लिया। मर्दनी ने 4 अन्य तैराकों के खिलाफ एक के समय के साथ 100 मीटर बटरफ्लाई हीट जीता और 45 प्रवेशकों में 41वें स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के अध्यक्ष थॉमस बाक ने शरणार्थी एथलीटों के बारे में कहा, हम उन्हें खेल उत्कृष्टता के अपने सपने को सच करने में मदद करते हैं, भले ही उन्हें युद्ध और हिंसा से भागना पड़े। रियो 2016 ओलंपिक खेलों के लिए अपने चयन के बाद से मर्दनी ने UNHCR के साथ मिलकर काम किया है। अपने स्वयं के प्रेरणादायक प्रदर्शन के साथ पहली बार शरणार्थी ओलंपिक टीम और व्यापक वैश्विक शरणार्थी संकट पर प्रकाश डाला है। वो दुनिया भर में जबरन विस्थापितों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गई है और जीवन के पुनर्निर्माण और मेजबान समुदायों में सकारात्मक योगदान देने के लिए उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गई है। हमारे पेट के लिए भोजन के साथ शरणार्थी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें आत्मा के लिए भोजन दिया जाता है तभी वे पनप पाएंगे। पिछले 1 साल में मर्दनी ने पोप, राष्ट्रपति ओबामा के साथ साथ रॉयल्टी, प्रभावशाली व्यापारिक हस्तियों और अन्य विश्व नेताओं के साथ बैठकों के दौरान शरणार्थी कारण की वकालत की है। शरणार्थी होने में कोई शर्म नहीं है अगर हम याद करते हैं कि हम कौन हैं। हम अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, छात्र हैं जो हम घर पर वापस आ गए थे। हम अभी भी माता पिता, भाई बहन हैं। ये युद्ध और उत्पीड़न था जिसने हमें शांति की तलाश में हमारे घरों से बाहर निकाल दिया। वो शरणार्थी है, यही वो है जो मैं हूँ, यही वो है जो हम सभी हैं, बिना किसी देश के लोगों की बढ़ती आबादी। मैं एक शरणार्थी हूँ और मुझे शांति, हिंसा से भागने वाले सभी लोगों के लिए शालीनता और गरिमा के लिए खड़े होने पर गर्व है। मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ खड़े हो जाओ। UNHCR के सद्भावना राजदूत के रूप में युसरा मर्दनी की नियुक्ति का स्वागत करते हुए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा। अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए युसरा ने कहा, मैं UNHCR परिवार में शामिल होने के लिए रोमांचित हूँ और यह संदेश फैलाना जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ कि शरणार्थी दर्दनाक और विनाशकारी परिस्थितियों से गुजर रहे सामान्य लोग हैं, जो केवल मौका दिए जाने पर असाधारण चीजों में सक्षम हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शरणार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय काम करती है और मुझे UNHCR का समर्थन करने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करने पर गर्व है।